ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साऊणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंडकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 92 नंबर की गाथा में वेद विज्ञान के माध्यम से आचार्य देव ने जो दृष्टांत दिया था 91 गाथा में अंधा और लंगड़ा, तो वो तो ऐसा ही मान रहा था कि अंधा ही देख रहा है। हकीकत में देखा जाए तो देख रहा है लंगड़ा और चल रहा है अंधा। दोनों जुदे जुदे हैं, दोनों जुदे जुदे हैं। ठीक उसी तरह आत्मा जानने देखने वाला आत्मा है और जो उसका व्यापार बाहर में दिखता है वो 5 इंद्रियों के माध्यम से दिखता है। जरा समझना बात को। जानना देखने का कार्य किसका है? आत्मा का है। और व्यापार बाहर में कहाँ दिख रहा है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से दिख रहा है। मन के माध्यम से विकल्प आदि दिखते हैं, बरोबर ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये भेद विज्ञान हुआ ना, ये जानना देखना आत्मा का गुण है। और जो शरीर आदि के माध्यम से, शरीर आदि के निमित्त पाकर जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अलग है। दोनों का भेद विज्ञान हुआ ना। तो ये इंद्रिया का जो कार्य है वो आत्मा का नहीं है। तो कौन करता है? अरे भाई वो बात सही है। यहाँ पर जो बात कही है ना, वो हिसाब से आप जरा थोड़ा ढंग से थोड़ा विचार करो। क्या विचार करो कि भाई जो 5 इंद्रिया जो दुख का हेतु है, दुख देती है, तो ये आत्मा का ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिससे दुख दे। एक बात बरोबर है। और जो इंद्रिया का कार्य इंद्रिया में हो रहा है, बरोबर है। इंद्रिया अपने हिसाब से, वो इंद्रिया मेरी है। वो लंगड़ा ऐसा ही मानता है कि मैं देख रहा हूं, तो गड़बड़ है वहां पर। तो इस तरह से वेद विज्ञान की धारा लगानी है। ये देखने जानने देखने वाला जुदा है और इंद्रिया आदि जुदी है। देखो पढ़ते हैं हम यहाँ से गाथा क्रमांक 93 श्लोक क्रमांक 93 स्टार्ट होएगा। देखो उत्थानिका में क्या लिखा है कि बहिरात्मा और अंतरात्मा की कौन सी अवस्था भ्रांति रूप है? बहिरात्मा और अंतरात्मा की कौन सी अवस्था भ्रांति रूप है और कौन सी अवस्था अभ्रांति रूप है, वह कहते हैं। बहिरात्मा दृष्टांत के माध्यम से बहिरात्मा क्या वो दृष्टांत दिया कि लंगड़ा और अंधा। तो जो अंधा चल रहा है वो ऐसा मान रहा है कि मैं ही देख रहा हूं, बरोबर है। लेकिन हकीकत में देखने वाला तो कौन है? हकीकत में कैसे मालूम पड़ा कि भाई देखने वाला तो लंगड़ा ही है और चलने वाला अंधा है। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर ये हुआ कि कौन सी ऐसी भ्रांति है, ऐसी कौन सी भ्रांति बहिरात्मा की है और कौन सी अभ्रांति अंतरात्मा की। बहिरात्मा की भ्रांति है
और अंतरात्मा की अभ्रांति है, वो दोनों, भ्रांति यानी कि भ्रम, भ्रांति यानी कि उल्टी मान्यता, अभ्रांति यानी कि भ्रम नहीं है, उल्टी मान्यता नहीं है, तो वो बहिरात्मा और अंतरात्मा की कौन सी बात है, वो आगे के क्षण, आगे का श्लोक के माध्यम से आचार्य जी बताते हैं। देखो पढ़ते हैं हम यहां से 93 नंबर का। सुप्तोन्मत्मादवस्थेव विभ्रमो आत्मनात्मदर्शिनां विभ्रमो क्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनां निद्रितरुन्मते को सब जग माने भ्रान अंतरदृष्टि को दिखे सब जग मोहाक्रांत निर्दित अरु उन्मत को सब जग माने प्राण अंतरदृष्टि को दिखे सब जग मोहाक्रांत। क्या कहते हैं अनुवाद, क्या पढ़े? देखो, आत्मस्वरूप का वास्तविक परिज्ञान जिन्हें नहीं है ऐसे बहिरात्माओं को अनात्मदर्शिनाम, अनात्मदर्शिनाम यहाँ शब्द पढ़ा है ना, अनात्मदर्शिनाम, हाँ पहली लाइन में संस्कृत पद छोड़ने ना, अनात्मदर्शिनाम, हाँ आत्मस्वरूप का वास्तविक परिज्ञान जिन्हें नहीं है ऐसे बहिरात्मा को, फिर आगे का पहला शब्द सुप्तोन्म तादि अवस्था एवं केवल सोने व उन्मत्त होने की अवस्था ही विभ्रम ब्रह्म रूप मालूम होती है। क्या कहा? सुप्तोन्मत्तादि अवस्था एवं केवल सोने व उन्मत्त होने की अवस्था ही विभ्रम ब्रह्म रूप मालूम होती है। आई बात समझ? वो अपने स्वरूप में सोता है और बाहर के स्वरूप में जगता है। बाहर का कुछ चला ना जाए, बाहर का कुछ ना हो जाए, उसमें वो जगता है और अपने स्वरूप में सोता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? देखो, आत्म स्वरूप का वास्तविक परिज्ञान जिन्हें नहीं है ऐसे बहिरात्माओं को केवल सोने व उन्मत्त होने की अवस्था ही ब्रह्म रूप मालूम होती है। उन्मत्त यानी कि दूसरे होने का, वो होने का, हाँ केवल सोने व उन्मत्त, वो क्या होता है, गुस्से हो जाते हैं तो ज्यादा सो जाते हैं और नहीं तो उन्मत्त हो जाते हैं, उन्मत्त करते रहते हैं। तो केवल सोने व उन्मत्त होने की अवस्था ही ब्रह्म रूप मालूम होती है। किंतु आत्मदर्शिनः आत्मानुभवी अंतरात्मा को अक्षीण दोषस्य मोहाक्रांत बहिरात्मा की सर्वावस्था सर्व ही अवस्था है सुप्त और उन्मत्तादि अवस्था को ही जागृत प्रबद्ध और अनुमत्तादि अवस्थाएं भी ब्रह्म रूप मालूम होती है। क्या कहा? देखो पढ़ता हूं मैं वापिस। हाँ, वो तो बहिरात्मा की बात आ गई। बहिरात्मा कैसा है? उन्मत्त हो जाता है या सो जाता है, अपना स्वरूप का भान करता नहीं है। शांति पूर्वक धीरज पूर्वक हमें बढ़ना चाहिए, वो बढ़ता नहीं है। बरोबर, एक ही बात हुई। अभी आगे मोहाक्रांत बहिरात्मा की सर्व ही अवस्थाएं सुप्त और उन्मत्तादि अवस्थाओं की तरह, मोहाक्रांत बहिरात्मा की सर्व अवस्थाएं सुप्त और सुप्त यानी कि सो जाना, ऐसा उदास ऐसा बैठ जाना मुंह लटका के, गुस्सा होके, और उन्मत्तादि अवस्थाओं की तरह। ये उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण की तरह लेना। उन्मत्तादि अवस्थाओं की तरह, फिर अगर जागृत प्रबंध अनुमत्तादि अवस्थाओं भी ब्रह्म रूप मालूम होती है। बस वो जागृत रहता है, जगता है, प्रवचन सुनता है, सामायिक करता है, लेकिन ध्यान उसका और किधर है। संक्लिष्ट परिणाम की बात करें तो संक्लिष्ट परिणाम में
ये जीव खदबत्ता है, कुछ भी कर सकता नहीं है वो। सर्व ही अवस्थाएं सुप्त और उन्मत्तादि अवस्थाओं की तरह जागृत, प्रबद्ध और अनुमत्तादि अवस्थाओं भी ब्रह्म रूप मालूम होती है। ब्रह्म रूप मालूम होती है किसकी? बहिरात्मा की। बहिरात्मा ने क्या किया है भाई, समझो जरा अच्छी तरह से। बहिरात्मा पहले जब पहले आत्मानुभव की बात आती है या और कुछ बात आती है तो उन्मत्त हो जाता है। उसको लगता है कि ये मेरा ही दोष। अरे तुम्हारा दोष नहीं, सब जिनवाणी से बात करते हैं, तुम्हारा कोई तुम्हारी, अभी तो हम प्रवचन में ही नहीं आएंगे, आप हमारे दोषों को ही बोल रहे हो। अरे भाई तुम्हारे दोष नहीं है, ये सभी के दोष है, हमारे भी दोष है। तुम ऐसा क्यों कोई भी टोपी अपने सर पे ले लेते हो? ऐसा होता है, बहिरात्मा ऐसा सोचता है, बराबर है। केवल सोने व उन्मत्त होने की अवस्था ही ब्रह्म रूप मालूम होती है, बराबर है। वो ऐसा ही करेगा कि तुम हमारी बातें करते हो, हम तो नहीं आएंगे प्रवचन में आपकी। किसका बुरा होएगा? खुद का ही बुरा कर रहा है ना। और प्रवचन में बैठ के भी ये तो ऐसा बोलते हैं, ये तो ऐसा बोलते। अरे प्रवचन में वेद विज्ञान की प्रधानता रहती है और पूजन इत्यादि में विशुद्धता की प्रधानता रहती है। इतना निर्मल भाव होना चाहिए, बहुत शांतिपूर्वक, एकदम शांतिपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, देखो, सर्व ही अवस्थाएं सुप्त और उन्मत्तादि अवस्थाओं की तरह जागृत, प्रबद्ध और अनुमत्तादि अवस्थाएं भी ब्रह्म रूप मालूम होती है। ब्रह्म रूप मालूम हो जाती है। वो ब्रह्म, इतने ब्रह्म हो जाते हैं कि हम कुछ बात नहीं कर सकते उसके बारे में। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। हमें देखो, वस्तु को पकड़ के आगे बढ़ोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। वस्तु को छोड़ के दूसरे के आश्रय से, दूसरे का अवलंबन लेके संयोग आदि का, तो संयोग का तो वियोग तो है ही। कब तक तुम्हारा संयोग तुम्हारे साथ देगा? जब तक तुम स्वावलंबी नहीं बनोगे, अपना स्वावलंबन नहीं दिखा। आगे भी गाथा में आएगा, समझदार गंधाधिराज में आएगा, स्वावलंबन पुण्य पाप के भरोसे, पुण्य के भरोसे कब तक रहोगे? अरे पुण्य भी संक्रमित हो के पाप में कन्वर्ट हो जाता है। नक्की है ना, सब कुछ नक्की है। इतने सागर इसके लिए, इतने सागर नरक के लिए, इतने सागर स्वर्ग के लिए। मतलब तुम स्वावलंबी बन जाओ। स्वावलंबी, समझदार गंधाधिराज पुण्य पाप अधिकार में स्वावलंबन शब्द पड़ा है। 147-48 गाथा होगी, देख लेना जरा। स्वावलंबी बनना बहुत जरूरी है। यदि जब तक तुम स्वावलंबी नहीं बनोगे, संयोग के आधार से, पुण्य के आधार से रह के तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। पुण्य है, शुद्धोप योग के पूर्व में मन कषाय रूप परिणाम है। मन कषाय के रूप परिणाम यानी कि पुण्य के परिणाम, पुण्य वाले वो क्रिया है, लेकिन उससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो उसको भी छोड़ के तुझे अपना कल्याण अपने स्वानुभव में आना ही है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ठीक है, ख्याल आए ना? यहां पे बहिरात्मा की बात कही। देखो, यहां पर बहिरात्मा की बात की। बहिरात्मा क्या है? बहिरात्मा जब उसको जगना है तब वो सोता है, और जब जगता है तब उन्मत्त रहता है। उन्मत्त रहता है, अरे ये तो गलत बात कर रहे हैं, ये तो हम हमारी ठेकड़ी उड़ा रहे हैं, तो हमारी भूलें निकाल रहे हैं। ऐसा है। देखो, टीका पढ़ते हैं। सुप्त और उन्मत्तादि अवस्था ही विभ्रम रूप प्रतिभासित है। किसको? आत्मस्वरूप नहीं जानने वालों को, अर्थात आत्मस्वरूप की यथार्थ परिज्ञान से रहित बहिरात्माओं को। सुप्त और उन्मत्तादि अवस्थाएं
ही विभ्रम रूप प्रतिभासती हैं। किसको? आत्मस्वरूप नहीं जानने वालों को, अर्थात आत्मस्वरूप की यथार्थ परिज्ञान से रहित बहिरात्मा को। आत्मदर्शी को अर्थात अंतरात्मा को अक्षीण दोष वाले, आत्मदर्शी को अर्थात अक्षीण दोष वाले को, अक्षीण दोष वाले अर्थात जिनके दोष क्षीण नहीं हुए हैं, वैसे मोह से घिरे हुए बहिरात्मा संबंधी की सर्व अवस्थाएं, जागृत, प्रबुद्ध, अनुमत्तादि अवस्था भी सुप्त उन्मत्तादि अवस्था की तरह विभ्रम रूप परिभाषती है, क्योंकि उसको बहिरात्मा को यथार्थ रूप से वस्तु के प्रतिभास का अभाव है। यथार्थ रूप से वस्तु का प्रतिभास का अभाव है। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर है कि आचार्य देव यहाँ पर कि भाई उसको वो वस्तुतः जाता ही नहीं है, वो वस्तु की तह तक जाएगा तो उसको वस्तु का स्वभाव मालूम पड़ेगा। वो तो बस उठंगट बातें करते रहता है, वस्तु तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा। केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहते हैं ना, तो जब तक रिजल्ट ना आए तब तक उसका पुरुषार्थ करते रहते हैं कि भाई ये ऐसा बताया है। फिजिक्स के स्टूडेंट है जो, तो तब तक उसको वो बताते रहेंगे, वो उसके ऊपर वो हिसाब से करते ही रहेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं करेंगे तब तक गड़बड़ी है भैया। देखो, हाँ, प्रतिभास का अभाव है। अथवा अभी दूसरी तरीके से बात करते हैं। बस इतना पढ़ लेते हैं, समय तो हुआ है, मंदिर जी भी जाना है, ठीक है, इतना पढ़ लेते हैं। सुप्त उन्मत्तादि अवस्था भी यहाँ एव शब्द अपि के अर्थ में है। विभ्रम रूप नहीं भासती, किसकी? आत्मीदर्शियों को, क्योंकि दृढ़तर अभ्यास के कारण उस अवस्था में भी आत्मा के विषय में अविपरीतता होती है और स्वरूप संवेदन में स्वरूप संवेदन में वैकल्य का च्युति का अभाव होता है। देखो, इसमें है ना, ये गाथा को दो तरीके से बताया है। ये जो पहला एक अकेला अंतरात्मा की बात कही, अंतरात्मा जागृत होता है फिर भी उन्मत्त रहता है, अपने स्वरूप संवेदन तक पहुंचता नहीं है। फिर अभी दूसरी बात कही, सुप्त उन्मत्तादि अवस्था भी विभ्रम रूप, किसकी? आत्मदर्शियों की, क्योंकि दृढ़तर अभ्यास के कारण उस अवस्था में भी आत्मा के विषय में अविपरीतता होती है, यानी कि विपरीतता नहीं होती है, और स्वरूप संवेदन में वैकल्य का अभाव होता है। बहुत सुंदर बात है, उसकी बात हम कल करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, अथवा जो दिया है ना उसके बाद हम पढ़ेंगे, और इसको भावार्थ में और दूसरी तरीके से भी बताया है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं व्याह। निज निधि निज में बताई